There was so much traffic on the road, it is impossible for the bus to move ahead। भाई इन चक्कर में पड़े ही ना बिल्कुल भी। मैंने तो भाई एक्सपीरियंस करके देख लिया, जो लिटरली कैब मुझे $20 की मिलती थी, उस कैब के प्राइस $67 दिखा रहा था मुझे। भाई मुझे इतना बैड फील हुआ उस टाइम पर। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। आई नो इट्स बीन अ मंथ, आई हैवंट अपलोडेड एनी वीडियो गाइज। थोड़ा मैं बिजी हो गया था, एग्जाम थे, मिड टर्म्स थे, इस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाया। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए अगले कंटेंट पे चलते हैं। तो भाई आज का कंटेंट थोड़ा अलग होने वाला है। आज आपको दिखाऊंगा भाई क्लिप्स के थ्रू कि कैसे कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, किस वजह से, क्या रीज़न होता है, भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है उसमें जो आपको हेल्प कर सकती है, आगे आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकती है। गाइस व्हाट वाज द ओवरऑल सिचुएशन। तो मुझे बेसिकली अपने कज़न के पास जाना था, उसके अपार्टमेंट में। तो मेरे को यहाँ से पहले लाइन नंबर 2 लेनी पड़ती है, और वो लाइन नंबर 2 गोज़ फ्रॉम किपलिंग टू कैनेडी, और उसके बीच में मुझे उतरना पड़ता है ब्लोरियंग पे। और फिर ब्लोरियंग पे मुझे अपनी नया सबवे शिफ्ट करना पड़ता है। तो नया सबवे शिफ्ट करने के लिए मुझे वहाँ से ब्लोरियंग से शेफर्ड के लिए एक और लाइन नंबर 1 लेनी पड़ती है। उस लाइन नंबर 1 को लेने के बाद फिर मुझे एक और सबवे चेंज करनी पड़ती है, जो कि लाइन नंबर 4 है, और फिर मुझे वहाँ से बेव्यू जाना हो। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली उस दिन तीनों ही सबवेज बंद थी। देयर वॉज अ पावर कट इन द डाउनटाउन एरिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तीनों सबवेज बंद कर दी थी। कोई भी ट्रेन एक्सेसिबल नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से शटल बसेस। तो बेसिकली क्या होता है, जब सबवेज बंद होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, शटल बसेस का यूज़ करवाती है बंदों को, जो भी वहाँ से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो शटल बसेस को अरेंज कर देते हैं। तो गाइज आप खुद इमेजिन करो, अगर बाई चांस की वजह से पूरी ट्रेन एक्सेसिबल नहीं है, पूरी सबवे एक्सेसिबल नहीं है, उसके अंदर कितने सारे बंदे होंगे। और वो सारे बंदे क्या किसी एक शटल बसेस में आ सकते हैं? अगर वो सारे बंदे किसी एक शटल बसेस में नहीं आ सकते तो एटलीस्ट एक से ज़्यादा शटल बसेस का अरेंजमेंट कराना चाहिए, बट ये नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 मैक्सिमम शटल बसेज होती हैं। वहाँ पे शटल बसेज जो आती हैं वो काफ़ी टाइम ड्यूरेशन के बाद आती हैं। 1 आवर के बाद मुझे एक शटल बस मिली, जिसमें कि इतने सारे बंदे थे, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट इन टू द बस। सो गाइज आई हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट इन टू द बस, क्योंकि मेरा काम भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट एट दैट डे, और मैं बहुत लेट हो चुका था पहले से ही। तो गाइस फिर ब्लोरियंग को उतरने के बाद मैंने 1 आवर वेट किया सबवे का। पहली बस मेरी मिस हो गई क्योंकि मैं उसमें जा नहीं पाया। दूसरी बस में मैंने किसी ना किसी तरह भाई बहुत कोशिश की, उसके बाद एंटर हुआ। वो भी इतनी लेट चल रही थी क्योंकि देयर वॉज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द बस टू मूव अहेड। बहुत धीरे धीरे चल रही थी भाई। एंड माई कज़न इज़ कॉलिंग मी कंटिन्यूसली। भाई हर 10 मिनट पे वो कॉल कर रहा था, भाई तेरा असाइनमेंट ड्यू है, तेरा असाइनमेंट ड्यू है, जल्दी आ जा। अब उसे मैं कहाँ से बताऊँ भाई, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, मैं कहाँ से आऊँ भाई। गाइस एक और फनी बात बताता हूँ आपको। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ब्लोरियंग से जो मुझे नेक्स्ट फिंच के लिए सबवे लेनी है, वो भी वर्क नहीं कर रही है वहाँ पे। उसमें भी कोई पावर कट है डाउनटाउन एरिया में। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मुझे इतना बैड फील हुआ उस टाइम पर। तो भाई फिर से वही सेम सिचुएशन रिपीट हुई। फिर मैंने वेट किया बस के लिए काफ़ी टाइम। भाई उस सबवे में से इतने सारे बंदे निकले थे, और शटल बस का साइज़ भाई नॉर्मल बस की तरह होता है, बस वो 2 बसेस को कनेक्ट कर देते हैं। बट आप खुद सोचो भाई, 2 बसेस में पूरी ट्रेन के बंदे नहीं आ सकते, पूरी सबवे के बंदे नहीं आ सकते। तो भाई काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फिर नई शटल बस आई, जिसमें मैंने बहुत मुश्किल से मुझे प्लेस मिला। उसमें अंदर बैठने के लिए तो भाई भूल ही जाओ। तो गाइस आप इसी से ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया में हमारा चाहे कैसा भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, बट मैं कन्वीनियंस नहीं कह रहा, इतना कन्वीनियंट नहीं है इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना कनाडा का है। बट एटलीस्ट हम अपने टाइम पर तो पहुंच जाते हैं, चाहे हमें खड़े होकर जाना पड़े। बट कनाडा में क्या है भाई, यू नेवर नो कि आगे आने वाले टाइम में आपको कब सबवे बंद मिल जाए, कब आप अपने कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएँ। सो आई हैव अनदर ऑप्शन। भाई वो अनदर ऑप्शन ये था कि मैं आई कैन डू अ कैब फ्रॉम देयर, बट द प्राइजेज ऑफ द कैब वॉज सो हाइक एट द टाइम। भाई जो लिटरली कैब मुझे $20 की मिलती थी, उस कैब के प्राइस $67 दिखा रहा था मुझे। कुछ सोचो, $67 प्राइस कौन देगा बंदा 10 किलोमीटर की रेंज के। बिकॉज आई हैव कवर्ड हाफ ऑफ माई जर्नी। अब आधी बची थी, तो भाई $67 देने का तो कोई चांस नहीं था वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा और वेट किया भाई। थोड़ा और वेट करने के बाद थैंक गॉड वो सबवेज दोबारा से वर्क करने लगे। फिर हम अंदर गए, उसके बाद जाके मैं वहाँ पर पहुँचा भाई। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो भाई, क्यों आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, 100% रिलाई नहीं करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे। आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए भाई, क्या सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, उस हिसाब से घर से थोड़ा जल्दी निकलने का कोशिश करें जिस दिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ रिस्क, आपका मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो आप पहले से ही कैब करें भाई, इन चक्कर में पड़े ही ना बिल्कुल भी। मैंने तो भाई एक्सपीरियंस करके देख लिया, मुझे तो पता चल गया है कि अगर आपको कहीं जाना है तो भाई 1 आवर पहले निकलो अपने घर से।
गाइस जो मेरी एक्चुअल टाइमिंग थी, मुझे जो डेस्टिनेशन पहुंचने में टाइम लगता है बेसिकली वो 1 आवर 30 मिनट लगते हैं। बट उस दिन जो मुझे टोटल टाइम ड्यूरेशन जो मेरा कंज्यूम हुआ वो था 3 आवर 53 मिनट्स। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।